हेलो हाय नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर मेरी नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे बीडीएस फर्स्ट ईयर के बारे में, जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं या जो लोग एडमिशन लिए हुए हैं अभी। अब अगर आप लोगों ने कोई डेंटल कॉलेज पसंद कर लिया है या आप लोगों को कोई भी कॉलेज पसंद आता है सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से, तो आप लोग एक बार कॉलेज को विजिट ज़रूर करें। अपने मन की तसल्ली कीजिए कि हाँ भाई, आप उस कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसे उसकी लैब्स है, कैसी उसकी फैकल्टीज़ है। आप जाके स्टूडेंट से डिस्कस करें या स्टूडेंट से पूछिए कि वहाँ के बारे में, कि वो कैसा पढ़ाते हैं या वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं कि नहीं होती है। क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन देखने के बाद ही आपको सब कुछ नहीं पता चल जाएगा। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें फेक भी होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेक अपलोड की जाती है। तो जो फर्स्ट ईयर होता है बीडीएस का, उसके अंदर जनरली 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो कि है ह्यूमन एनाटमी, डेंटल एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। लेकिन जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होता है, उनके दोनों थ्योरी एग्जाम्स एक साथ होते हैं, यानी कि 35 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा और 35 मार्क्स का दूसरा एग्ज़ाम होगा। तो जो बाकी के एग्जाम्स रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन एनाटमी हो गया, डेंटल एनाटमी हो गया, इनका थ्योरी का जो एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। लेकिन फिजियो और बायोकेम, यानी कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम एक साथ होगा 35 मार्क्स का, जिनके कंबाइन होकर मार्क्स आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स में लगेंगे। ये हम लोगों ने थ्योरी के बारे में बात कर ली। लेकिन जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर जो ह्यूमन एनाटमी, डेंटल एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि चारों सब्जेक्ट का 4 अलग अलग दिन प्रैक्टिकल्स होंगे। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एक दिन प्रैक्टिकल नहीं होगा और इनके वाइवा भी अलग अलग होंगे, जिनके मार्क्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के तौर पर लगेंगे। लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम एक ही रहेगा। तो अब हमारे पास आती है प्रैक्टिकल्स के बारे में, कि हम प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या क्या करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर प्रैक्टिकल्स, हमारे मेन प्रैक्टिकल्स जो कि एग्जाम के अंदर होंगे, वो डेंटल एनाटमी का होगा, ह्यूमन एनाटमी का होगा, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का होगा। तो इसके बाद हमारी बात आती है कि हमारी बुक्स कौन सी रहती है, कौन से ऑथर लेने हैं हमें। तो वो सारे के सारे मैं आपको सामने बता दूंगी। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख जाएंगी। फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो कि है प्रोस्थोडोंटिक्स और डीएम यानी कि डेंटल मटेरियल्स। ये आपको सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये आपको फर्स्ट ईयर में करवाए जाते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है। और जो प्रोस्थोडोंटिक्स है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वर्क है, यानी कि आपको पूरे इंप्रेशन लेना सिखाया जाएगा, वहाँ पे डेंचर्स बनाने सिखाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर ही सीखी जाती है। तो अब सब लोगों को ज़्यादातर ये डाउट रहता है कि वाइट कोट हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारे एप्रन्स है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होंगे, क्या हमें कॉलेज प्रोवाइड करेगा या फिर हमें खुद से खरीदने होंगे। तो जो हमारे हैं, जो हमने वाइट कोट लिया हुआ है, वो हमारे कॉलेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। और ये अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली पता है कि अगर आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है तो आप वहाँ से लोगे, और अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता तो आप वहाँ से नहीं ले सकते, आप बाहर से ले सकते हो। बाहर से किसी भी डेंटल क्लिनिक की शॉप पे चले जाओ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमें फर्स्ट ईयर के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ आपको सामने दिख जाएंगे। तो फिर जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें सारे के सारे फर्स्ट ईयर के अंदर चाहिए। इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 2000 to 3000 के बीच में रहेगी। तो अब हम लोग मेरे कॉलेज के बारे में बात करते हैं। मैं स्वामी देवीदयाल डेंटल कॉलेज के अंदर पढ़ती हूँ, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, और ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड हैं, जैसे कि फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों के कोर्स भी साथ में प्रोवाइड है। तो अब हम डेंटल से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि मैं यहीं पर पढ़ती हूँ और हमारी वीडियो भी इसी के ऊपर है। तो डेंटल के अंदर जो है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर्स हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि वेल ट्रेंड प्रोफेसर्स हैं। तो आप लोगों के ऊपर सिर्फ यही रहेगा कि आप लोग अपने साथ साथ में लेक्चर्स के साथ सेल्फ स्टडी करते रहें। मुझे इस कॉलेज में आए हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है, और यहाँ पे फेस्ट हो चुका है ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर। जब हमारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे उस टाइम पे फेस्ट हुआ था यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर के अंदर। मैंने उसके व्लॉग भी अपलोड किए अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे फेस्ट के अलावा क्या क्या होता है, यहाँ पे डीजे पार्टी भी होती है, और हर एक फेस्टिवल वगैरह जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे से हर जगह। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है। तो आप लोगों ने नियर बाय प्लेसेस के बारे में पूछा हुआ था, तो नियर बाय सबसे ज़्यादा पंचकुला पड़ता है हमारे यहाँ पे। और रही बात ट्रांसपोर्ट की, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हाईवे के ऊपर है कॉलेज, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत होती नहीं है। मेन रोडवेज़ वगैरह चलती है, वहाँ पे स्टॉपेज है रोडवेज़ का, तो आपको कहीं भी जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। टैक्सीज़ वगैरह भी कई बार मिल जाती हैं। उसके आसपास कुछ गाँव भी हैं, जैसे कि बागवाली है, बागवाला है, बरवाला है, ये सारे गाँव इसके पास पड़ते हैं हमारे कॉलेज के। और रही बात यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती है कि नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे लास्ट टाइम डीजे पार्टी भी हुई थी, जो कि डीजे नाइट थी। वहाँ पे मतलब नाइट पार्टीज़ हुई थी।
तो उसके बाद अब यहाँ पे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी थी। यहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। एक आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आईपैड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, वीडियोज़ के लिए, लेकिन नहीं, आईपैड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी खास। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उससे भी काम कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और रही बात खाने वगैरह की, तो हमारे कॉलेज के अंदर कैंटीन भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से खाना मिल जाएगा, फास्ट फूड भी और नॉर्मल खाना भी। और जो कॉलेज की टाइमिंग रहती है वो सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहती है, जिसके अंदर आपकी क्लासेस होती हैं और बीच में एक ब्रेक टाइम होता है आधे घंटे का, जिसके अंदर आप लोगों को खाना खाना है, खाना खाइए या कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। अब आप लोगों ने हॉस्टल के बारे में पूछा हुआ था, तो जो हॉस्टल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़। हॉस्टल अलग अलग है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हॉस्टल है। नर्सिंग का अलग है, BDS का अलग है, ऐसे अलग अलग हॉस्टल्स हैं। मैं डे स्कॉलर हूँ तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हॉस्टल के बारे में, लेकिन हॉस्टल का खाना भी अच्छा है, मेस का खाना अच्छा बताया जाता है, और मतलब जनरली नॉर्मल हर जगहों पे ऐसा ही खाना मिलता है मेस के अंदर। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल के कमरों की। हॉस्टल के रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी कि आपको अगर सिंगल रूम लेना है तो आपको सिंगल रूम मिल जाएगा, अगर आपको AC रूम लेना है तो आपको AC रूम मिल जाएगा, और अगर आपको डबल रूम लेना है यानी कि किसी के साथ शेयर करना है तो आपको वो भी मिल जाएगा। ऑप्शंस होते हैं ये सारे अलग अलग, और AC रूम्स का ऑप्शन अलग होगा, AC के चार्जेस अलग लगेंगे लेकिन, और सिंगल रूम के चार्जेस भी अलग लगते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और बाकी जो कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी की हुई हैं, आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी सब कुछ अच्छे से होता है, तो आप लोगों का कोई डाउट है या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको कोई और नई वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।